ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां साय सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान। सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान। 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान। केलो परियोजना के लिए नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा। राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड़ रुपए का प्रावधान। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70,539 करोड़ का प्रावधान। 70% वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2,887 करोड़ का प्रावधान। सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान। कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने, दोगुना करने का लक्ष्य। इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु ज्ञान, नॉलेज। गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य। गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है। ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया है। हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे। विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि। 20% कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य। प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का सामान वितरण आमजनों के हित में। इको टूरिज्म के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश। पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे। 8वां स्तंभ जीडीपी हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकास सुनिश्चित करेंगे। फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान। स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्री राम लला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है। अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडगांव, सिलफिली में कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। निश्चित रूप से अगले 5 सालों के लिए नहीं, ये 2047 तक का मैप रोड है। जो विकसित भारत बनाने का सपना है, उसी के साथ में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के सपने को भी ये बजट पूरा करेगा। सर, शिक्षा को छोड़ दिया गया है, क्योंकि पिछले 5 साल में जिस तरीके से प्रश्नकाल में भी आरोप लग रहे हैं तमाम, चाहे आत्मानंद स्कूल को लेकर हो, लेकिन इस बजट में शिक्षा पर भी काफी जोर दिया गया है। निश्चित रूप से कोई भी प्रदेश को अगर विकसित करना है तो शिक्षित प्रदेश होना चाहिए, और इस दृष्टि से इस बजट में पर्याप्त प्रोविजन किए गए। संस्कृति पर्यटन के हिसाब से, संस्कृति पर्यटन, इको टूरिज्म, वाटर टूरिज्म, सबके लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। बजट को लेकर वो अपनी बात रख रहे थे। उनका कहना है न सिर्फ 5 साल बल्कि आने वाले कई सालों के लिए ये बजट रोड मैप साबित होगा। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। अर्थव्यवस्था में नई संभावनाओं पर जोर। तो साय सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान। शासन प्रशासन में नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर।
वहीं डीएमएफ मद से स्वामी आत्मानंद स्कूल में खर्च की गई रकम का मुद्दा लगातार दूसरे दिन भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए डीएमएफ मद से स्वामी आत्मानंद स्कूलों में खर्च हुए खर्च की जांच कर सरकार द्वारा श्वेत पढ़ाए जाने की घोषणा की। भाजपा विधायक आशाराम नेताम ने डीएमएफ मद से स्वामी आत्मानंद स्कूल में ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसकी संभावित तिथि 15 फरवरी के बीच होगी। पीएमओ से फाइनल तिथि आना बाकी है। शुभारंभ समारोह भव्य होगा, जिसमें 1.5 लाख लोगों को लाने की तैयारी है। एयर टर्मिनल की मुख्य इमारत के बाहर 3 से ज्यादा डोम बनाए जाएंगे। मोदी विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे। 2000 से ज्यादा बसों से। वहीं साय सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान। सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान। वहीं साय सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान। सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान। 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान। केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा। राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान। सिंचाई बांध महिलाओं को रोजगार देने के लिए हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। हेमंत, ग्रेट सीजी के थीम पर जो बजट है वो पेश किया गया, और यदि टैक्स की बात करें, क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी? हेमंत, आवाज पहुंच पा रही है? मंत्री ओपी जी हेमंत, यदि बात करें आज के बजट की, तो ग्रेट सीजी की थीम पर बजट है। देखिए, छत्तीसगढ़ का अगला बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश कर दिया। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का ये बजट भाषण था। शायरी से इसकी शुरुआत की गई और मोदी के बजट के साथ इस बजट भाषण का समापन किया गया। कई बड़ी घोषणाएं हैं। जो कृषक उन्नति योजना चालू की जाएगी, 10 करोड़ का प्रावधान उसमें किया गया है। जो अंतर की राशि है 3100 देने का वादा किया गया था, उस राशि को इस योजना के तहत दिया जाएगा। और उसके बाद बात की जाए तो खासतौर पर डिजिटल प्रभाव तरफ भी सरकार बढ़ेगी। इसके साथ साथ बात की जाए तो मोदी की गारंटियों को जिस तरीके से इस बजट में शामिल किया गया है, चाहे वो कृषक उन्नति योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो। पहले प्रावधान किया गया था प्रधानमंत्री आवास को लेकर राशि का, उस राशि को बढ़ा के सीधा 100 करोड़ के आसपास प्रावधान किया गया है। तो ये कई जो विधायक और मंत्री हैं उनसे हम बातचीत करने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बजट उनके हिसाब से किस तरीके से है आगे, क्योंकि विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो इस बजट को लेकर यही कहते नजर आ रहे हैं कि बजट में उस तरीके से कुछ खास नहीं है। चूंकि राज्य का पहला बजट था, बीजेपी सरकार का पहला बजट था, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण होना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से बजट नहीं आया। लेकिन उधरी ओर से बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष के तमाम जो लोग हैं वही कह रहे हैं कि दूरगामी परिणाम इस बजट के माध्यम से देखने को मिलेंगे और एक बेहतर स्थिति छत्तीसगढ़ में यहाँ पर उत्पन्न होगी। देखिए कविता, बजट भाषण जब पढ़ रहे थे ओपी चौधरी, तो कई आरोप पिछली सरकार पर उन्होंने लगाया, चाहे वो शिक्षा के मामले को लेकर हो, चाहे अन्य विषयों को लेकर हो। तो तमाम तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही थी। तो इस तरीके से तमाम चीजें यहाँ पर कही गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण सिंह दोजी हैं, उनसे बातचीत हम यहाँ पर जरूर करेंगे कि ये बजट को लेकर उनकी क्या राय है। बजट पेश हो गया है, किरण जी, आप अध्यक्ष के नाते, पार्टी के विधायक के नाते किस तरीके से देखते हैं बजट? आदरणीय मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला यह बजट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन।
पूरे छत्तीसगढ़ वासियों ने जिस भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ में पुनः स्थापित किया 5 वर्षों में, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के दृष्टि से लाया गया यह बजट है। विकास उन्मुखी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है और युवाओं को रोजगार उन्मुखी बजट है। मात्र शक्ति को प्रणाम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मोदी जी की योजना की गारंटी को लागू करता हुआ महतारी वंदन योजना, चाहे 18 लाख गरीब को आवास की जो योजना मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको समाहित करते हुआ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सभी की चिंता करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट करते, सभी पहलुओं को विकास के छूते हुए यह बजट है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। सेक्टर को तो छुआ गया है, खासतौर पर मैंने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दिया गया। स्वास्थ्य को लेकर काफी स्वाभाविक रूप से यह बुनियादी आवश्यकताओं में सम्मिलित होता है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। विकास की जब कोई बात करते हैं तो इन सब चीजों का समावेश होना बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह उदेत थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि महतारी वंदन की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, सभी में बड़ी घोषणाएं हुई है और अलग अलग विभागों के लिए नए पदों का सृजन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा जी बिल्कुल, गृह विभाग तमाम की जानकारी के लिए बात आपका की। बहुत ही धन्यवाद। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।